के दरमियान में एक जिस तरह की लड़ाई चीनी भारतीय सैनिकों की जब 20 जवान शहीद हुए 15 जून को जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई पहली लड़ाई नहीं है। उससे पहले भी इस तरह के झगड़े, इस तरह की लड़ाई और 1-to-1 फाइट, मैन फाइट पहले भी और जगह पे भी इस अंतराल में हो चुकी है। तो मैं बता देता हूँ कि 5 और 6 मई में एक स्क्रिमिश लड़ाई होती है चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों के बीच में, और इसमें 250 भारतीय सैनिक की टीम सम्मिलित होती है और कई सैकड़ों सैनिक इसमें घायल होते हैं 5 और 6 मई के दरमियान। 9 मई को सिक्किम के नाथुला एरिया में एक और लड़ाई होती है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में। उसमें करीब 150 सैनिक उसमें इन्वॉल्व होते हैं, भारतीय सैनिक, और कई सैनिक, माफ कीजिएगा, हाँ, मैं बता रहा 9 तारीख को भी एक लड़ाई, 5 तारीख को एक लड़ाई होती है, 9 तारीख को एक झगड़ा होता है। 5 तारीख की लड़ाई में 250 सैनिक, भारतीय सैनिक इन्वॉल्व होते हैं, कई सैनिक उसमें भी घायल होते हैं। 9 तारीख को फिर से एक झगड़ा होता है इसी तरीके का, जिसमें पत्थर फेंकते हैं और रॉड का, लोहे की रॉड का, ये सब का इस्तेमाल होता है। 10 मई को सेना इन दोनों चीज़ों के, जो 5 मई की घटना थी और 10 मई और जो 9 मई की घटना थी, उसको सेना मानती है कि इस तरह की लड़ाई हुई। फिर उसके बाद 12 मई को जो गलवान क्षेत्र है उसमें फिर से एक झड़प होती है, फिर से एक लड़ाई होती है। यानी 5 तारीख को लड़ाई हुई, 9 तारीख को लड़ाई हुई और फिर 12 तारीख को लड़ाई हुई। ठीक है, 19 तारीख को जब ये लड़ाइयाँ होती रहती है तो चीन धमकी देता है, चीन भारत को धमकी देता है कि इसके परिणाम अच्छे नहीं हों। ये धमकी भारत 19 तारीख को चीन धमकी देता है। और 25 मई को चीन 5000 चीनी सैनिक सरहद के किनारे पर तैनात कर देता है। 5000 मैन की ट्रूप जो है चीन तैनात कर देता है 25 तारीख को। 29 तारीख को श्री राहुल गांधी जी इस मसले को उठाते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि जो भारत चीन के बीच में जो तनाव टकराव हो रहा है उस पर सरकार अपना जो मत है और जो अपना जो क्लियरिटी है, जो ट्रुथ है और जो सच्चाई है वो देश के सामने स्पष्ट करे। ये बताए कि देश को कि क्या हो रहा है, क्या चीन के जो सैनिक है वो भारतीय सरहद में घुस आए हैं। ये जो बयान है वो राहुल जी पहला ट्वीट करते हैं अपना 29 मई को। राहुल जी के ट्वीट के बाद 30 मई को राजनाथ सिंह जी का ट्वीट आता है कि सभी हालात कंट्रोल में हैं, कोई ऐसी बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। जो फेस ऑफ चाइना और इंडियन सोल्जर्स के इंडिया के बीच में हुआ है, चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में हुआ है, उसको हम बातचीत से सुलझा लेंगे और जो हालात हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। ये राजनाथ सिंह बयान देते हैं। 6 मई को, मतलब 6 जून को पहली बार, ये सब झगड़े होने के बाद पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत होती है सेना में। लेकिन मैं आपको फिर यह याद दिलाता हूं कि इस मामले में, पूरे मामले में जो केंद्र सरकार होती है वो कवर अप करती है। केंद्र सरकार बार बार ये विपक्ष की बात पे ये बोलती है कि ये तो सब फालतू की बातें हैं, चीन से हमारा ऐसा कोई भी बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, सारी स्थितियां नॉर्मल है, सब कुछ अंडर कंट्रोल में है और जो भी कुछ हो रहा है वो हम बातचीत किस तरह से सुलझा लेंगे। ये कब होता है? जब चीन ऑलरेडी हमारी जो सरहद है, जो एलएसी है, वहां पर 5000 सैनिक तैनात कर देता है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है क्या ये जो झगड़ा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि चीनी सैनिक भारत की सीमा में अंदर घुस आए हैं। उसके बाद आपको याद होगा कई मीडिया रिपोर्ट्स, कई सैन्य जो विश्लेषक है उनके हवाले से खबर आई कि जो चीन की सेना है वो 60 किलोमीटर भारत की सीमा के अंदर दाखिल हो चुकी है। और शायद इसी वजह से 5 और 6 मई का जो पहला झगड़ा था जो भारतीय सैनिकों के बीच में और चीनी सैनिकों के बीच में हुआ, इसी कारण से हुआ। ये सब बातें उठ रही थी, मीडिया के हवाले से आ रही थी। कांग्रेस पार्टी बार बार इस मसले पर केंद्र सरकार से सवाल जवाब कर रही थी, पूछ रही थी कि आप देश को सच्चाई बताएं, क्या वास्तव में चीन की सेना 60 किलोमीटर अंदर आई है? उसके बाद मोदी सरकार बिल्कुल चुप रही, बिल्कुल खामोश रही, बल्कि उनके हवाले से, जो मीडिया के हवाले से है, वो सरकार के पक्ष में बुलाता रहा। बार बार सरकार मीडिया ये चलाता रहा मोदी जी की इमेज को डिफेंड करने के लिए कि मोदी जी के रहते हुए कोई भी सेना इंट्रूजन नहीं कर सकती, कोई भी चीन की सेना भारत के अंदर नहीं घुस सकती।
ये स्थिति। उसके बाद 10 जून को मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों की बात होती है। यानी मैं बताया 9 तारीख को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बात होती है, 10 जून को मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों की बात होती है, और 12 जून को ही 5वीं बार बड़े सैन्य अधिकारियों के स्तर पर भारत की और चीन की बातचीत होती है, सैन्य अधिकारियों की बातचीत होती है। इसके बाद उसी दिन, जिस दिन ये 5वीं बात होती है, उसी दिन चीन जो है वो 8,000 अपने सैन्य 8,000 सैनिक विथ रॉकेट लॉन्चर्स, विथ जो एयर डिफेंस रडार सिस्टम है, आर्टिलरी है, मशीन गन्स हैं, मतलब सबके साथ में 8,000, और तोपें हैं, टैंक्स हैं, और सब मतलब पूरा वेपनरी है वो इस गलवान क्षेत्र में तैनात कर देता है। इस बात में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा सरकार से कि आपने हमारे सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा, क्यों खाली हाथ भेजा, तो इस पे सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो यह जवाब देते हैं कि हमारा चीन के साथ पैक्ट है कि हम आर्म्ड जो फायरिंग है, जो हथियार है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूं कि 5 मई को, 9 मई को, 10 मई को और 12 मई को ऑलरेडी झगड़े हमारे बीच में हो चुके थे, लाठी पत्थर चल रहा था, यानी टेंशन, जो वायलेंट टेंशन थी वो इंडिया चाइना के बीच में ऑलरेडी इरप्ट हो चुकी थी। मैं जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मोदी सरकार ने या भारतीय मीडिया ने आपको ये जानकारी दी कि हमारे बीच में, हमें तो ये लगता था कि हमें तो ये बताया गया कि अचानक से 15 तारीख को हम पर हमला किया गया, हमारे सैनिक 55 सैनिक, एक के बदले 5 सैनिक जो तादाद थी, मतलब चीन की जो सेना थी, जो चीन के जो टुकड़ी थी वो हमसे 5 गुना ज्यादा थी, जो कि बिल्कुल ये झूठ है। मैंने जो आपको बातें बताई कि 5, 9, 10, 12 इसमें हमारी जो झड़प थी और वायलेंस था वो ऑलरेडी इरप्ट हो चुका था, ऑलरेडी लड़ाइयां हो चुकी थी, कई सैनिक उसमें हताहत हुए थे, घायल हुए थे। तो सरकार ने इस बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लिया, सरकार ने देश को सच नहीं बताया इस बारे में। फिर जब 8,000 सैनिक पूरा, आप देखिए कि टैंक तैनात कर दिए जाते हैं, एयर डिफेंस रडार सिस्टम तैनात कर दिया जाता है, मशीन गन्स, आर्टिलरी और सब कुछ तैनात कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी भारतीय सैनिकों को बिना हथियारों के पेट्रोलिंग पे क्यों नहीं भेजा जाता? जब आपको पता है कि ऑलरेडी हमारी लड़ाइयां हो चुकी हैं, ऑलरेडी वायलेंट एक्टिविटीज जारी हैं, उस वक्त में जब पहली वायलेंट एक्टिविटी हुई थी, उसी समय कोई भी करार जो होता है, कोई भी अगर पीस ट्रीटी है, उसी समय पे वो नल एंड वॉइड हो जाती है, उसी के बाद नल एंड वॉइड हो जाती है। उसके बाद सेना को अधिकार है कि वो अपने डिफेंस के लिए, सैनिकों को अधिकार है कि वो अपने डिफेंस के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई हमने हथियार सैनिकों को क्यों दिए हैं? भाई अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए सैनिक बॉर्डर पे तैनात है, हम सब लोग की रक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पर सरकार की नीति की वजह से, सरकार की कमजोरी की वजह से और सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से बार बार सैनिक हताहत होते रहे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि 15 जून को हमारे सैनिकों पर हमला हो जाता है, निहत्थे सैनिकों पर, और हमारे 20 जवान, हमारे 20 सोल्जर्स और शहीद हो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से शहीद हो जाते हैं। उसके बाद भी जो मोदी सरकार का रवैया बिल्कुल नहीं बदलता, उसके बाद भी झूठ बोलना बंद नहीं होते हैं। जैसे ये बात आती है तो मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग में, यानी सभी विपक्षी दलों की जब बैठक होती है, उसमें ये बोलते हैं कि ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा और ना कोई हमारे क्षेत्र में कोई कब्जा है। अब ये शब्द इसका बहुत ध्यान से समझिएगा कि ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा, यानी जो हमारे सैनिक 5 मई को लड़े, 9 मई को लड़े, 10 मई को लड़े, 12 मई को लड़े, वो क्यों लड़े? क्या हमारे सैनिक, चाइना हमें से बोलता है कि भारत ने LAC का उल्लंघन किया, यानी भारत ने बॉर्डर का उल्लंघन करके चीन की तरफ गए और लड़ाई लड़ी। अब मोदी जी का जो बयान है वो चीन के उस दावे को कंफर्म करता है, यानी मोदी जी
चीन की भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि वो तो हमारी सीमा में घुसे ही नहीं, कोई तो हमारी सीमा में घुसा ही नहीं। इसका मतलब तो क्या हमारे सैनिक घुसे? आप सैनिकों को बदनाम क्यों कर रहे हैं? 20 सैनिक, हमारे 20 जवान, 20 भारतीय सपूत ने अपना सर्वोच्च बलिदान किसके लिए दिया? हमारी जमीन के लिए, हमारे बॉर्डर की रक्षा के लिए दिया। मोदी जी बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, ना तो कोई हमारे यहाँ आया घुसा और ना तो किसी ने कुछ कब्जा किया। तो फिर ये 20 सैनिक क्यों शहीद हुए? जबकि उससे कुछ दिन पूर्व, 4-5 दिन पहले ही राजनाथ सिंह जी बयान देते हैं कि चीन हमारी बॉर्डर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, हमारे एरियाज में चीन एग्रेशन कर रहा है और उसके एग्रेशन के लिए हम उसको वाजिब जवाब देंगे। ये राजनाथ सिंह जी का बयान है। यानी देश का रक्षा मंत्री बोल रहा है कि चीन हमारी सरहद में घुसने का प्रयास कर रहा है, एलएसी का उल्लंघन कर रहा है। और मोदी जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई दाखिल हुआ ही नहीं, कोई आया नहीं और किसी ने कुछ कब्जा किया ही नहीं। जैसे ही मोदी जी का ये दावा आता है, जैसे ही मोदी जी का ये बयान आता है, उसके बाद चीन की तरफ से, चीन के जो ऑफिशियल, जो चीन के सरकार के प्रवक्ता हैं, वो मोदी जी के बयान को कोट करके कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का ये बयान है कि चीन भारत की सरहद में नहीं घुसा है। इससे ये साबित हो जाता है कि भारतीय सेना ने एलएसी का उल्लंघन किया। पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मोदी जी भारतीय सेना को गुनहगार बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया क्यों आदरणीय प्रधानमंत्री जी? उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया देश की सीमा की सुरक्षा के लिए। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया क्योंकि जो चीन था, चीन के जो सैनिक थे वो भारतीय सीमा के अंदर घुसाए और आप चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। आपके बयान का चीन का मीडिया इस्तेमाल करता है, चीन के प्रवक्ता इस्तेमाल करते हैं, चीन की सरकार इस्तेमाल करके बोलती है कि भारत का प्रधानमंत्री जब स्वयं बोल रहा है कि हम घुसे ही नहीं, हम अंदर गए ही नहीं, हमने कब्जा जमाया ही नहीं, तो हमारी गलती कैसे? इसके बाद चीन गलवान घाटी के पूरे क्षेत्र पर अपना दावा ठोक देता है। ये दूसरी बात हम लोगों ने बोला, जब कई जगह से खबरें आई, मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई कि जब 20 सैनिक शहीद हुए तो कुछ सैनिक चीन के पास, चीन की गिरफ्त में है, चीन ने उनको बंदी बना के रखा गया है। उसके बाद जो सेना के जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन आके जवाब देते हैं कि नहीं, कोई भी सैनिक चीन के द्वारा बंदी नहीं बनाया गया है। उसके बाद अगले दिन ही खबर आती है कि कई निगोशिएशंस के बाद 4 सैन्य अधिकारी और 6 जवानों को एक बहुत जटिल प्रक्रिया के बाद और बहुत गंभीर बातचीत के बाद छुड़ा लिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो स्वयं भी झूठ बोल रहे हैं और सेना पे दबाव डलवाकर सेना को भी झूठ बुलवा रहे हैं। इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि क्या कारण है कि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जिनको इस देश की जनता ने चुना है, वो चीन की भाषा बोल रहे हैं। क्या कारण है कि हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, आज तक ये सरकार नहीं बता पा रही है कि चीन सरहद में घुसा, उन्होंने अपनी शहादत क्यों दी। आज भी ये बताया नहीं जा रहा है कि जब ऑलरेडी 5 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को जब हिंसक झड़प हो चुकी थी, जब पहली बार मोदी जी, इसके लिए देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। बिना लड़ाई 20 सैनिकों की शहादत के बाद आप चीन के सामने नतमस्तक हो गए, चीन के सामने भारतीय सीमा का सरेंडर कर दिया। आज आपकी वजह से चीन गलवान घाटी पे पूरा क्लेम कर रहा है। आज आपके बयान की वजह से चीन ये बता रहा है कि भारतीय सेना की गलती थी। आज आपके बयान की वजह से चीन ये इंटरनेशनल मैटर्स में, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसमें ये कह रहा है कि भारतीय सेना ने उनके एलएसी बॉर्डर को क्रॉस किया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। ये केवल आपकी वजह से हो रहा है। इसका जवाब मोदी जी आपको देना होगा। और साथियों, सारे जो सबूत हैं, सब कुछ आप लोग के बीच में है। आप सब लोग मीडिया देख रहे हैं, आप सब लोगों ने अखबारें रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी।
मैं रिपोर्ट्स के हवाले से ही आपके बीच में सब बातें शेयर कर रहा हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बयान दिया, उसके कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी के जो बयान का इस्तेमाल है वो चीन ने किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये पूर्णतः सत्य बात है। चीन के ऑफिशियल स्पोक पर्सन, जो चीन सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है, उसने मोदी जी के बयान को कोट करते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का बयान है कि हम भारतीय सरहद में नहीं घुसे हैं, हम भारतीय सरहद में नहीं घुसे हैं, हमने LAC क्रॉस नहीं की है। इस तरीके से जब हमारी सीमा में घुसा ही नहीं वो, तो भारतीय सेना की गलती। और जहां पर वो है, अगर वो उसको मोदी जी भारतीय सीमा ही नहीं मानते तो गलवान घाटी पर चीन ने अपना दावा ठोक दिया है। तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट